बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोली औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको मौसम दिखाती हूँ, लेकिन अभी मैं किचन में हूँ, बाहर जाती हूँ तो मैं आपको आज का बहुत ही खूबसूरत मौसम दिखाती हूँ और जी बताती भी हूँ। तो अभी आप ये देख सकते हैं मैं चूज़ों के लिए फीड तैयार कर रही हूँ। तो बस इनके लिए मुर्गियों के लिए देसी नूडल्स तैयार कर रही हूँ। तैयार करती हूँ तो फिर उसके बाद आपको जी बाहर ले जाती हूँ। चूज़ों के लिए फीड मैं तैयार करके लेके आई हूँ। ये देखिए आटे के छोटे छोटे नूडल्स बड़े मज़े से खाते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, थोड़ा सा सरसों का तेल और पानी की मदद से इनके लिए छोटे छोटे जी नूडल्स मैंने तैयार किए हैं। नीचे बाग में आरिस भी है, आरिस के पापा भी हैं। तो ये चटाई ले जाती हूँ साथ में ताकि आरिस वहाँ पे पढ़ रहा है, इस पे बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई करेगा। और साथ साथ आप ये मौसम देख सकते हैं जी, मौसम थोड़ा बहुत अबर आलूद है और साथ साथ जी बहुत ही खूबसूरत धूप निकली हुई है। आरिस यानी पड़े वा चटाई का थार थे वा ये वा TWELVE E12 13 तेज बात में FOUR। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो आप देख सकते हैं आरिस दोनों यहाँ पर मुर्गियों को छोड़ के बैठे हुए हैं और साथ में आरिस जो है अपना काम कर रहा है, छुट्टियों का काम। तो मैं थोड़ा हेल्प भी कर रहा हूँ। तो और आज का टेम्परेचर बड़ा ज़बरदस्त है, अबर आलूद भी है। दरख्त के नीचे छाँव में हम बैठे हैं। आहिल के स्कूल खुल चुके हैं तो वो आहिल इसीलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, आहिल स्कूल चला गया है। लेकिन मैं और आरिस के 10 दिन बाद खुलने वाले हैं स्कूल ना आरिस। और मुर्गियों के साथ साथ जी नीचे बाग में आहिल के पापा ने गाय और गाय के बच्चे को भी ये देखे यहाँ पे जी चारा खा रहे हैं बाग में। थोड़ी देर खुला इनको भी हमने छोड़ा है। और अभी जी यहाँ पे मेरे लिए कोई काम नहीं है, लेकिन ऊपर घर की तरफ आज बहुत ही सारा जी मेरे लिए काम पड़ा हुआ है। क्या काम है आगे आपको अभी दिखाती भी हूँ, बताती भी हूँ। और बस अभी ऊपर घर की तरफ मैं निकलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी
सुबह के मेरे छोटे मोटे काम मेरे शुरू हो गए। और आप लोग कमेंट करते हैं अमूमन जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ कि अपने छोटे मोटे काम निपटाने के बाद मैंने अपना व्लॉग शुरू किया, तो आपके कमेंट्स होते हैं कि अर्जुमन जो आप छोटे मोटे काम सुबह करती हैं वो भी हमारे साथ कभी शेयर किया करें, अपनी सुबह की रूटीन। तो मेरी सुबह की रूटीन कुछ इस तरह की है कि जी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से भी देखें और जी यहाँ से भी देखें। पूरे किचन की हालत बहुत ज़्यादा हमारी ख़राब होती है, बच्चों की चीज़ें, हमारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई होती हैं। तो अच्छा खासा टाइम लगता है, 1-2 घंटे तो मेरी सफाई में लग जाती है। तो आज के व्लॉग में इंशाल्लाह आपको मेरी सुबह की रूटीन जो है, मेरे छोटे मोटे जो मैं काम आपको बताती हूँ लेकिन दिखाती नहीं हूँ, तो आज आपको मैं दिखाऊंगी हमारे जी छोटे मोटे काम सुबह सुबह के क्या होते हैं। तो ये जी हमारा किचन, हमारा बेडरूम, सब कुछ जी हमारा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ये है फ़िलहाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जी कुछ कपड़े बिखरे हुए हैं जो ऊपर छत से मैं लेके आई हूँ, ये मैंने उठाने हैं। बाकी छोटी मोटी चीज़ें पूरे रूम में इस तरह मेरी बिखरी हुई होती हैं। और ये पोर्शन मेरा जी किचन का है, कुकिंग का है। और यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं, अभी नाश्ता करके बच्चे घर से निकले हैं। तो स्टार्टिंग मेरी जी कपड़ों से है। रोज़ मुझे कपड़े धोने होते हैं, बच्चों के पापा के, जी मेरे, ख़ासकर आरिस के तो रोज़ ही गंदे करता है। तो कपड़े धोए थे मैंने, ऊपर छत पे थे, सुबह मैं लेके आई हूँ। अभी मैं एक एक करके इनको पहले ये सारा सामान उठाती हूँ, फिर उसके बाद सफाई में स्टार्ट करती हूँ। हफ्ते में एक बार जी ये जो कारपेट है ये मैं उठा के नीचे से अच्छी तरह में सफाई करती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है हमारे किचन के साथ ही कोई बरामदा वगैरह नहीं है, तो डस्ट बहुत ही ज़्यादा अंदर आता है। बच्चे कभी कभार चप्पल पहने बगैर ही बाहर निकल जाते हैं मट्टी पे, और मट्टी के साथ अपने पाँव जी लाते हैं अंदर, तो इसलिए डस्ट ज़्यादा होता है। और जब भी मैं एक हफ्ते तो लग जाते हैं, हर एक हफ्ते के बाद 7 दिन के बाद मैं कारपेट उठा के सफाई करती हूँ, और इतना सारा डस्ट होता है नीचे। तो अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। आज मैंने पूरी अच्छी तरह मैंने सफाई करनी है, छत की सफाई, वॉशरूम, स्टोर, सारा किचन मैंने अच्छी तरह साफ़ करना है। कोशिश करूँगी, पूरा कारपेट तो मैं बाहर नहीं ले जा सकती हूँ, बहुत ज़्यादा भारी है। तो मैं आधा फोल्ड करके नीचे से साफ़ करूँगी और दूसरा लाके आधा लाके इस तरह मैं कोशिश करूँगी कि नीचे से जितनी भी गंदगी है, मट्टी है, तो मट्टी ज़्यादा होती है, वो भी चिकनी वाली मट्टी, तो वो मैं नीचे से बिल्कुल साफ़ करने की कोशिश करूँगी। थोड़े बहुत कपड़े मैंने सुबह प्रेस किए थे और अभी मैं इस तरह इनको हैंग करूँगी, क्योंकि ये आरिस के जी पापा के कपड़े हैं और कुछ दिन बाद आहिल के जी पापा के भी स्कूल खुलेंगे। और कपड़े हैंग करने में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे न्यू किचन में अलमारियों के लिए कोई जगह नहीं है, अलमारियाँ नहीं बनी हुई हैं। तो बस वॉशरूम में थोड़ा छोटा सा हमने हैंगर लगाया है और सारे कपड़े ले जाके मैं वहाँ पे हैंग करती हूँ। और बस दुआ करें कि हमारा न्यू घर जल्दी से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि न्यू घर में हमने हर कमरे के साथ अलमारियां हमने रखी हैं। तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी ले जाके सारे कपड़े में अपने अपने आहिल के कपड़े आहिल के रूम में, पापा के कपड़े जी पापा के रूम में, सब के कपड़े अलमारियों में अलग अलग इस तरह मैं हैंग कर सकूं। और ये कुछ कपड़े मुझे धोने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोज़ मुझे थोड़े थोड़े कपड़े धोने ही होते हैं। तो सफाई करने तक पहले तो अभी ले जाके इनको भिगो के रखूँगी, भिगो के छोड़ूँगी, फिर उसके बाद आके मैं
जी कमरे की सफाई करूँगी, फिर उसके बाद आराम से कपड़े भी मैं धोऊंगी। तो जैसा कि आपको पता है आजकल मैं शाम के 4 बजे के बाद अपने व्लॉग शुरू करती हूँ। तो सुबह का रूटीन कुछ इस तरह का होता है कि सुबह मेरी ये छोटे मोटे जी काम होते हैं, तो पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मसरूफ़ मेरा रहता है। एक एक करके सारी चीज़ें मैं बाहर निकाल रही हूँ ताकि मैं कारपेट के नीचे से अच्छी तरह सफाई कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारी चीज़ें एक एक करके मैंने बाहर निकाली हैं और अब ये एरिया मुझे ख़ाली करना है। सबसे ज़्यादा किचन में मुझे ये एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि इस किचन के इस कमरे के हमने 2-3 पोर्शंस बनाए हुए हैं। ये वाला जो कोना है ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। ये जी मेरी एडिटिंग रूम होते हैं लोगों के, लेकिन मेरी जो एडिटिंग वगैरह होती है इस छोटे से कोने में होती है। यहाँ पे बैठ के हम अपनी वीडियोस एडिटिंग करते हैं और ऐसा जुगाड़ मैंने जी यहाँ पे किया है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और इस एरिया में मेरी एडिटिंग होती है, इस एरिया में हम लोग सोते हैं और आगे वहाँ पे जी हमारी कुकिंग वगैरह होती है। यानी ये एक कमरा तकरीबन 3-4 हिस्सों में जी बटा हुआ है। सुबह की रूटीन मेरी कुछ इस तरह की होती है कि मैं सबसे पहले अपना ये एरिया थोड़ा साफ़ सुथरा रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बैठ के मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ और यहाँ पे जी हमारा लैपटॉप रखा हुआ है, बैटरी हमारी यहाँ पे चार्ज हो रही है कैमरे की, और साथ में आप ये देख सकते हैं मैं आपको जुगाड़ दिखाती हूँ। ये मुझे नहीं दिखाना चाहिए लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी छोटा सा बॉक्स है, ये फटने वाला था तो मैंने टेप लगाया है और मैंने अपने लिए छोटी सी जी टेबल मैंने जी बनाई है और यहाँ पे बड़े खुश हो के बड़े पुरसुकून तरीके से आराम से मैं वीडियोस अपनी एडिट करती हूँ। और अभी बस ये सारी चीज़ें भी यहाँ से उठाती हूँ और इस एरिया को भी अच्छी तरह यहाँ से भी थोड़ा सा कारपेट उठाती हूँ और ये जगह भी अच्छी तरह मैं साफ़ करती हूँ। आरिस के पापा नीचे से आवाज़ लगा रहे हैं कि पानी लेके आओ। मुर्गियों को ले जाके जी मैंने सुबह पानी नहीं दिया है, फीड दिया है, तो ले जाके मुर्गियों को पानी देती हूँ। शायद आरिस को भी प्यास लगी है, इसलिए आरिस के पापा आवाज़ लगा रहे हैं नीचे से। तो पहले जाके पानी दे आती हूँ और फिर उसके बाद जी अपना बाकी का काम करती हूँ। और मुझे लगता है गाय और गाय का जी बच्चा भी ऊपर की तरफ आए हैं, उनको भी बंद करते हैं। ये दादा ठंडा ठंडा पानी। अंदर आप आवाज़ें सुन सकते हैं, मुर्गियाँ बड़े ज़ोरों शोरों से आवाज़ें निकाल रहे हैं। शायद अंडा भी दिया होगा, तो देखते हैं अंडे दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो जी मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही रहा। आप ये देख सकते हैं 2 अंडे मुर्गियों ने दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो गाय और गाय के बच्चे को भी बस मैंने बंद किया, क्योंकि सुबह जल्दी ही आहिल के पापा ने जी छोड़ा था। चारा खाने के बाद ख़ुद ही ऊपर की तरफ आते हैं मुर्गियाँ भी और जी गाय और गाय का बच्चा भी। ऊपर जाके अपने जल्दी से काम निपटाती हूँ, फिर इनके लिए जी बुड़ो लेके आती हूँ। हम बुड़ो कहते हैं, यानी इनका नाश्ता तो जो लिक्विड होता है। आप ये देख सकते हैं हमारे जी किचन के दरवाजे हैं। मैं दरवाजे कहने लगी थी, बहुत ज़्यादा थकने की वजह से मेरे अल्फाज भी फिसल रहे हैं। हमारे जो दीवारें हैं, दीवारें ख़राब हो रही हैं, थोड़ा थोड़ा इनसे सीमेंट नीचे गिरता है, तो ये सारा एरिया बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है रोज़। और रोज़ मेरी ये रूटीन होती है कि जी इस जगह को मुझे साफ़ करना होता है। तो सुबह अच्छा खासा टाइम मेरा निकल जाता है साफ़ सफाई में। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम अपने किचन की भी मुरम्मत करवाएंगे। असल में बाहर इस दीवार के पीछे साइड पे ही हमने अपने नए घर के लिए रेत लाया था, तो वो जो बच गया है रेत इस दीवार के पीछे पड़ा हुआ है। और जब भी बारिश होती है तो रेत जितना भी ऊपर बारिश का पानी होता है वो अपने अंदर जज़ब करता है, तो इसलिए ये हमारी दीवारें नमी की वजह से ख़राब होने लगी हैं। तो इसलिए बहुत ही जल्द हम पीछे हमने मज़दूरों से बात की है, तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम पीछे से जितना भी रेत है वहाँ से उठाएंगे और दोबारा यहाँ पे हम प्लास्टर करवाएंगे, तो हमारी दीवारें ठीक होंगी। कारपेट के नीचे आप ये देख सकते हैं, हमारे यहाँ कारपेट के नीचे इस तरह अंडले बिछाया जाता है, क्योंकि सर्दियों में हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है, तो इसलिए मोटा सा जी अंडले हम नीचे फर्श के ऊपर अंडले बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर कारपेट, कारपेट के ऊपर मोटी मोटी गद्दियाँ। तो एक साइड पे मैंने साफ़ किया है अंडले भी और कारपेट भी। अब मैं दूसरे साइड पे खोलूँगी, यहाँ से मैं कारपेट खोलूँगी और अंदर से अच्छी तरह मैं सफाई करूँगी। और चिकनी मिट्टी यानी कि डस्ट बहुत ही ज़्यादा जी जमा हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जी किचन की अच्छी तरह सफाई की है। नीचे कारपेट के नीचे से मैंने अच्छी तरह सफाई की है, ऊपर से सफाई करना अभी रहता है। तो ऊपर सफाई करने से पहले मैं ये जी जब भी मैं सफाई करती हूँ नीचे कारपेट उठा के, तो ये मैं एक पाउडर है ये मैं हर कोने में थोड़ा थोड़ा डालती हूँ। तो इससे क्या होता है कि जो कोई कीड़े मकोड़े, कॉकरोच या चुंटियाँ वगैरह होती हैं वो इनसे ख़त्म होती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे किचन के साथ कोई बरामदा, कोई रूम वगैरह नहीं है, तो इसलिए बाहर से चुंटियाँ वगैरह, कॉकरोच छोटे छोटे आ जाते हैं। तो इसलिए मैं ये पाउडर अपने घर पे रखती हूँ और हर कोने में थोड़ा थोड़ा ये मैं डालती हूँ। अभी हर कोने में थोड़ा थोड़ा डालूँगी, फिर उसके बाद ऊपर से भी मैं सफाई करूँगी। नीचे से आरिस मुझे आवाज़ें लगा रहा है कि कह रहा है कि मम्मा जल्दी से सफाई करें, हमने ऊपर घर की तरफ आना है। तो बस जल्दी से ये डालती हूँ और अपनी सफाई में कंप्लीट करती हूँ। आधी सफाई किचन की हो गई है और आधी रह जाती है। तो आप ये देख सकते हैं जल्दी जल्दी से मैं बनाने लगी हूँ जी चाय। घर पे मेहमान आए हैं, छत पे बैठे हुए हैं और फिर मैं अभी यहाँ पे पहले उनके लिए चाय बनाऊँगी और फिर उसके बाद घर की मैं सफाई बाकी कंप्लीट करूँगी।
यहाँ पे चाय तैयार हो रही है और यहाँ पे तेल गरम हो गया है। चाय के साथ देसी शिशर हम बनाते हैं जब भी हमारे घर मेहमान कोई आते हैं तो। नमकीन चाय मैंने नहीं बनाई है, फीकी मैंने चाय बनाई है, क्योंकि मेहमान अपनी पसंद की जी चाय चीनी की या नमकीन अपनी ही पसंद की पियेंगे। और यहाँ पे जी तेल गरम हो गया है, फटाफट से मैं गर्मा गर्म शिशर बनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख सकते हैं चाय तैयार हो गई है और आहिल और आरिज़ एक एक करके जी सामान ऊपर छत की तरफ ले जा रहे हैं। आरिज़ ये हर हर चीज़ मशीन स्टेक करते हैं ना। पूरा तो आप देख सकते हैं आहिल भी स्कूल से पहुंचा है। जैसे मेहमान हमारे पहुंचे थे उसी टाइम आहिल भी पहुंचा था, तो मेहमान भी चले गए। तो अभी नीचे देखते हैं अर्जुमन ने अपनी जो सफाई है वो कंप्लीट की है कि नहीं। मुझे लगता है कुछ होगा काम, लेकिन फिर भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है था हम ठीक था कंप्लीट भी है। तो ये देखें जी हमारा देसी किचन इस तरह से अर्जुमन ने आज जनरल सफाई की है। तो ये देखें जी ये व्यू बनता है सामने, जो हमारे जो पहाड़ हैं खिड़की से खूबसूरत व्यू बनता है। और यहाँ देखें आरिज़ यहाँ पर बादशाह सलामत बन के रेस्ट कर रहा है ना आरिज़। मेहमानों के चाय पीने तक बाकी का जितना काम था वो मैंने किया, यानी कि साफ़ सफाई, और साथ साथ बाहर से भी मैंने साफ़ सफाई की। और अभी हाथ मुँह धो के मैं भी चाय पीती हूँ और फिर उसके बाद अपने बाकी के काम करती हूँ। कपड़े भिगोए हैं, कपड़े में धोती हूँ। बाकी थोड़े बहुत बर्तन मैंने धो लिए थे और अभी फिर से यहाँ पे जी बर्तन मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ से बस एक कप धोती हूँ, ले जाती हूँ, चाय गर्म करके आराम से चाय पीती हूँ। बच्चों ने भी पी लिया है और बच्चों के पापा ने भी, और बस मैं रह जाती हूँ। इसलिए अभी बस आराम से बैठती हूँ और मैं थक भी थोड़ी बहुत गई हूँ। व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोली औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।